वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं जो अपनी एक्सरसाइज जो 9.3 चल रही थी, जिसके 4 क्वेश्चन अपन कल कर चुके थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन से। तो जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। तो फिफ्थ वाले का ए और फिफ्थ वाले का बी, ये एक अलग पैटर्न है। जो अपने दो प्रश्न वाले 9.4 आएगी, 9.5 आएगी, उनमें भी काम आएगा। देखो 9.5 जब करेंगे तो लगभग यही पैटर्न अपने काम में आने वाला है। ऊपर तुम्हें क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, ऊपर 1 दिखेगा और नीचे द्विघात समीकरण दिखेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी। तो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, और ऊपर हमेशा तुम्हें कितना मिलेगा, 1। जैसे ऊपर 1 है, नीचे क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, द्विघात समीकरण मिला। हाँ, चाहे बिना अनरूट के हो चाहे अनरूट के हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं, अपन कर लेंगे। ठीक है, अपने को तो केवल क्या करना, जो ये द्विघात समीकरण है, देखो ये जो रूल अपन फॉर्मूला लगाएंगे, कब लगाएंगे, नीचे वाले को। अरे जो द्विघात समीकरण है इनको, सॉरी द्विघात बहुपद है, ये समीकरण नहीं है। समीकरण अलग चीज होती है, असमीकरण अलग चीज होती है, बहुपद अलग चीज होता है। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो इसको मैं क्या बनाऊंगा, पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। इसको मैं क्या बनाऊंगा, पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। इसको भी क्या बनाऊंगा, पूर्ण वर्ग। लेकिन कब, जब ऊपर मेरे को कितना दिखाई देगा, 1। जब आपको ऊपर 1 दिखाई दे, जरूरी नहीं 1 हो, कांस्टेंट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। जैसे 2 होगा तो मैं 2 को क्या ले लूंगा बाहर, बचेगा कितना, 1। ऊपर 1 होगा और नीचे द्विघात समीकरण होगा, सॉरी द्विघात बहुपद होगा। तो मैं उस द्विघात बहुपद को, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको मैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व करूंगा, पूर्ण वर्ग बना करके सोल्व करूंगा। जैसे ये है, इसको मैं पूर्ण वर्ग बनाता हूं। तो पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं, आपको ध्यान में होगा, पढ़ रखी होगी आपने, 10th क्लास में पढ़ करके भी आए होंगे। जैसे इसको मेरे को क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाए। तो आपको दिख रहा होगा, जो अक्ष वाला है वो किसका है, प्लस का। तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, प्लस वाला। मतलब आपको ध्यान में आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस रूप में अपने को इसको तैयार करना है, कैसे भी करके इस फॉर्म में इसको तैयार करो, इस रूप में अपने को तैयार करना। तो कैसे करूंगा, देखो प्लस वाला ही क्यों लगाया मैंने, माइनस वाला भी लगा सकता था, लेकिन प्लस वाला ही क्यों लगाया, क्योंकि जिसकी घात 1 है उसको मैंने देखा, अक्ष की घात 1 है, कांस्टेंट से अपने को कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल किससे मतलब अपने को, अक्ष वाले से। अक्ष वाले की घात जितनी होगी, अरे 1 2 वाले से भी अपने को मतलब नहीं, केवल और केवल अक्ष वाला। अक्ष वाला यदि किसका है, प्लस का, तो प्लस वाला फॉर्मूला माइनस में होगा। जैसे यहाँ माइनस में है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, माइनस वाला। सभी चीजें क्लियर हो जाएगी इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए मैं क्या करूं, तो ए, तो अरे सबसे पहले ये बढ़ाओ आप, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे ये तो होता है, तो ए स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है, तो मेरे को ध्यान में आया ये अक्ष का ही स्क्वायर है। अरे एक्स किसका स्क्वायर है, एक्स का ही स्क्वायर है। प्लस मेरे को और क्या चाहिए, 2। अच्छा देखो ए का मान आपके आ गया होगा, कितना आ गया भाई, अक्स आ गया। अरे क्योंकि ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ रहा है, अक्स स्क्वायर। तो ए का मान कितना हो गया, अक्स हो गया, तो अक्स स्क्वायर। ए का मान आ गया अक्स, तो देखो 2। ए की जगह मैं क्या रख लेता हूँ अपने मन से, अक्स। अब बी की जगह क्या रखूँ कि अपना ये 6x बन जाए। अरे 2x तो आ ही गया, किससे गुणा करूँ कि 6 बन जाए। तो डायरेक्ट दिख रहा 2 तिया 6। नहीं आता तो आप क्या करोगे, इसमें इसका भाग दे लो, इसमें इसका भाग दोगे। देखो x से x कट गया, 6 में 2 का भाग दोगे तो आएगा कितना भाई, 3 ही आएगा क्या। अब मेरे को क्या चाहिए, b का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो 3 का स्क्वायर जोड़ दूंगा और एक बार 3 का स्क्वायर घटा दूंगा। कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो स्क्वायर से 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट गया। और प्लस का क्या पड़ा है अपने पास में, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, 10 को मैं 9 + 1 लिख लेता, लेकिन सभी में ये तरीका काम नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से इसको सोल्व कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई, अरे अक्ष स्क्वायर, सबसे पहले देखो ये देखा किसका स्क्वायर है भाई, अक्ष स्क्वायर। फिर प्लस का 2a की जगह अपने पास किसका मान आ गया, अक्ष का। b की जगह तो इसमें इसका भाग दे लो, इसमें इसका भाग दोगे तो 6 में 2 का भाग दो, कितना आ गया, 3। अक्ष तो कट गया था, तो 3। अब एक बार तो 3 का स्क्वायर जोड़ लेना है और एक बार घटा लेना है, अपना काम हो जाएगा। तो बोलो, और प्लस का कितना पड़ा था अपने पास, 10। तो यहाँ से यहाँ तक अपना फॉर्मूला बना कि नहीं बना, किसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का अपना फॉर्मूला बन गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा भाई, अक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह तो अपने पास अक्स है और b की जगह अपने पास कितना है, 3। तो अक्स प्लस 3 का क्या हो गया भाई, होल स्क्वायर। और इसको सोल्व करोगे, माइनस
3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस कितना है 10, तो इसको भी मैं सोल्व कर लूँगा। 10 - 9 कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से अपने को सोल्व करना। तो देखिए मैं दोबारा करता हूँ भाई इसको, तो इसको दोबारा हल करता हूँ तो क्या आएगा बोलो 1/, मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूँ कैसे, ए स्क्वायर, अरे एक्स किसका स्क्वायर है, एक्स का ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह ये मान आ गया अपना कौन सा एक्स आ गया। अब बी की जगह बताओ यहाँ गुणा में क्या रखूँ कि 6 आ जाए। तो अभी मैंने बताया इसमें इसका भाग दे लो, एक्स एक्स कटिया, 6 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा भाई 3। अब एक बार तो अपने को क्या करना है 3 का स्क्वायर जोड़ना है और एक बार 3 का स्क्वायर घटा देना, क्योंकि ये किसका मान आ गया भाई बी का मान आ जाता है। ये 2ab अपने पास जो यहाँ आया वो किसका मान आता है बी का, तो अपने को बी स्क्वायर भी तो चाहिए होता है, प्लस का बी स्क्वायर चाहिए होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ प्लस इसका स्क्वायर जोड़ लिया और इसी का स्क्वायर घटा दिया, और प्लस के कितना पड़ा है भाई 10 पड़ा है। ये लो, अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला बना क्या बना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि ये ए है तो देखो यहाँ भी ए है, यदि इसको मैंने बी माना तो ये भी बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे बन गया कि नहीं, और 3 का स्क्वायर 9 होता है और प्लस कितना है भाई 10 है। तो मैं इसको सोल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 10 में से 9 गया तो कितना आ गया भाई 1 आ गया, और x के सापेक्ष समाकलन है, ये तो लगाना ही लगाना है। अब 1 के स्क्वायर लगा लो तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला बन गया, देखो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, इसको कर देता हूँ मैं साफ, बाकी अपन उसका लगा लेते हैं फॉर्मूला। तो बोलो फॉर्मूला क्या लग रहा है अपने पास में 1/, इसको मैं मान लेता हूँ, ये मान लो अपना अक्ष ही है, ये अपना क्या है, ये मानो अक्ष ही है। यदि ये अक्ष ही है, यदि ये क्या है भाई नीचे वाले को मैं क्या मान लेता हूँ ये अक्ष ही है, ये मान लो ये अक्ष ही होता, तो 1/x स्क्वायर प्लस इसको क्या मान लेता हूँ मैं a, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका जो समाकलन होता है। तो फॉर्मूला मैंने याद करवाए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, आपको मैंने 9.3 में जो 6 फॉर्मूले काम आते हैं उनको प्रूव भी करवाया था, और कल मैंने इनको एक बार दोबारा लिख दिया था जब प्रश्नावली 9.3 की शुरुआत की थी, तो आप इनको याद कर लीजिएगा वहां से। तो देखो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था भाई 1/a tan इनवर्स x/a, और प्लस क्या आता है प्लस c तो आता ही आता है, ये तो वाजिब चीज़ है ना। ये अपना अनिश्चित समाकलन उसमें c तो आएगा ना। तो बताओ क्या हो गया भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा, अरे x की जगह यहाँ x प्लस 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अवकलन जब करते हैं ना, अरे मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो लेक्चर में प्रतिस्थापन में मैंने बताया था डायरेक्ट अपने को करना। हाँ देखो जब इसका अवकलन करोगे, यदि इसको टी पुट करोगे तो टी पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x के गुणा में है ही नहीं कुछ। हाँ मानोगे तो कितना मान सकते हैं अपन, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे x के गुणा में यदि 2 होगा तब उसको तो बटा में 2 लगाएंगे, यदि गुणा में 3 होता प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अवकलन करोगे तो x का तो कितना हो जाता है 1, 3 का कितना 0, यदि टी पुट करोगे ना तो x का तो हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 0, तो केवल 1 आया। अब 1 गुणा में लगाओ चाहे भाग में लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो हो जाएगा क्या 1/a, a की जगह कितना है यहाँ 1 है, देखो x की जगह तो ये है, a की जगह कितना है 1 है, तो 1/1 और tan इनवर्स x की जगह कितना है भाई x प्लस 3 और बटा a की जगह कितना है 1/1 लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, और प्लस c, और 1/1 भी लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं थी। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको भी मैं इसी तरीके से करूंगा। कैसे, अरे रूट आया तो अपना क्या है फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, रूट वाला लग जाएगा लास्ट में। और ये एक चीज और ध्यान रखना, जो x स्क्वायर है, जो बड़ी घात है, हमेशा अपने को प्लस में ही रखनी है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, घात किसकी थी प्लस की है, बड़ी घात किसकी है प्लस की है, कोई दिक्कत नहीं है। और गुणा में भी कुछ नहीं रखना है, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, अरे यहाँ तो गुणा में कुछ था ही नहीं। x स्क्वायर के गुणा में क्या था बताओ 1 मान सकते हैं, है ना। x स्क्वायर के गुणा में 2 होगा तो मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, 3 होगा तो 3 को कॉमन ले लूंगा, 4 होगा तो 4 को कॉमन ले लूंगा। तो मैं करता हूँ यहाँ करूँ मैं, तो देखिए यहाँ अपने को करना है। तो पहले तो मैंने क्या बताया, बड़ी घात x की बड़ी घात क्या है x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा 2 है तो 2 को कॉमन ले लूंगा, तो 2 को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा भाई x स्क्वायर माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाई भाग देना। जैसे इसमें 2 कॉमन लिया तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 यहाँ से आ गया, या मैं से बोल सकता था कि 2 का भाग दिया तो देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना आएगा x/2, अरे 2 का भाग देना कॉमन लेने का मतलब, यहाँ कितना आएगा भाई 1। अब अपने को पूर्ण वर्ग बना लेना है, किसको, इसको, ठीक है। तो बढ़ाऊंगा तो देखो
अपना 1/√2 तो कहाँ आ गया, बाहर आ गया कि भाई। अरे √2 कॉन्स्टेंट है, कहाँ ले लिया मैंने, बाहर। ऊपर कुछ नहीं तो मैंने क्या मान लिया, 1। और यहाँ क्या है अपने पास, 1/√में है ये। √, में क्या बचा, 1 बार। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करता हूँ। अरे x² के गुणा में कुछ नहीं, इसकी तरह बन गया। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाऊंगा, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे, तो आपको ध्यान में आएगा 1/√। ये किसका स्क्वायर होता है, अरे x तो x का ही स्क्वायर होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, राय दुराई नहीं है। तो यहाँ तो हमेशा क्या मिलेगा तुम्हें, x² ही मिलेगा। x का मान तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा, सॉरी a का मान आपको हमेशा क्या मिलेगा, x मिलेगा। a का मान तो हमेशा x मिलेगा। माइनस का, अरे यहाँ माइनस का चिन्ह इसलिए मैं माइनस थोड़ा लगा रहा हूँ, -2a की जगह तो कितना हो गया भाई, x हो गया कि नहीं। अरे a² होता है, स्टार्टिंग वाला ही क्या होता है, a²। देखो कहाँ गया, a² + 2ab + b², स्टार्टिंग वाला क्या होता है अपना, a होता है। तो a का मान तो आ ही गया, x हमेशा x ही मिलेगा, क्योंकि x² किसका स्क्वायर होता है, x का ही स्क्वायर होता है। -2a की जगह कितना है भाई, x है, तो b की जगह बताओ इसको किससे गुणा करूँ कि अपना ये आ जाए। तो मेरे को ध्यान में आया नहीं। वैसे तो मैं तो बता दूंगा भाई 1/4, लेकिन आया कैसे वो भी आप समझिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको पता नहीं चल रहा हो कि किससे गुणा करूँ कि ये आ जाए। तो देखो माइनस तो इसमें भी है, इसमें भी है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, भाग दोगे ना कटेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो कितना है भाई, ये जो ऊपर वाला है इसमें इसका भाग दे दो, किसका, 2x का, है ना, बटा में 1 मान लेता हूँ, ये तो कट गया। ऊपर कितना है भाई, 1/2, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, 1/2 कितना आ गया भाई, 1/4 आया कि नहीं आया, चाहे चेक कर लो, 2 से कट गया 2 बार, तो आ गया कितना, x/2। तो देख लो x/2 है कि नहीं, माइनस का चिन्ह था ही। तो ये किसका मान हो गया, b का। अरे जब b का मान पता नहीं चले तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें इसका भाग दे लिया करो। ये जो आया ना, इसमें इस 2x का भाग दे लिया करो। x तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि x तो कटेगा ही कटेगा, है ना। बाकी 1/2 में 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये किसका मान आ गया भाई, ये b का मान आ गया। ये किसका मान आया भाई, b का। तो मैं क्या करता हूँ, b का स्क्वायर एक बार तो जोड़ दूंगा और एक बार घटा दूंगा, अरे ताकि अपना फॉर्मूला बन जाए, a² - 2ab + b² फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। इसका स्क्वायर जो यहाँ होगा, इसका स्क्वायर अपन ने एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, और प्लस का क्या पड़ा है भाई, 1 तो पड़ा रहेगा अपना क्या, और x के सापेक्ष समाकलन है ही। तो करोगे तो 1/√2, यहाँ आप देखोगे कहाँ यहाँ, ये क्या बन गया, a² - 2ab + b²। तो किसका फॉर्मूला बन गया भाई, तो ये बन गया अपना a - b का। तो a - b की जगह कितना आ गया भाई, 1/4 आ गया था। अरे a² - 2ab, ये b का मान हो गया, ये a का मान और ये b का मान, तो a - b का होल स्क्वायर। और यहाँ सोल्व करोगे, प्लस का तो कितना भाई, 1 है, और -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। तो इसको और आगे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/√2। अच्छा अपने एक चीज़ भूल गए, क्या लगाना भूल गए भाई, रूट लगाना भूल गए। तो रूट तो लगाना भूलना ही नहीं है, कि रूट तो था, वरना तो आंसर ही चेंज हो जाएगा। रूट लगाना भूल जाओगे, क्योंकि बिना रूट में और रूट वाले में जो फॉर्मूला होता है उनमें अंतर होता है ना। तो यहाँ देखो x - 1/4 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया, 16 एकम 16, 16 - 1 15, 15/16, और ये x के सापेक्ष था ही समाकलन। अब आगे सोल्व करोगे तो आपको और ध्यान में आएगा, यदि आप और आगे करोगे तो और क्या ध्यान में आएगा आपके, और आगे ध्यान में आएगा कि 1/√2 तो है ही, 1/√x - 1/4 का होल स्क्वायर, और प्लस इसको, अच्छा ये तो बन गया स्क्वायर, इसको भी अपने को क्या बनाना है, स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है, 15 किसका स्क्वायर है, नहीं पता, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, √15 का होता है भाई। किसका होता है नहीं पता तो याद रखना, √15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 होता है। और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। क्या इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि √15 का स्क्वायर तो 15 और 4 का स्क्वायर 16। अरे ये तो पता था 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, लेकिन ये नहीं पता था, तो मैंने अंडूर लगा करके क्या लगा लिया, स्क्वायर। अब बन गया फॉर्मूला। तो अच्छा, और किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। तो देखो यहाँ फॉर्मूला कौन सा बना, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला भाई, तो फॉर्मूला बन रहा है अपने पास में 1/√, यहाँ पर क्या मान लेते भाई, x मान लेते हो, तो 1/√x² प्लस का चिन्ह प्लस a²।
तो इसका जब समाकलन आपको ध्यान में होगा, फॉर्मूला याद होगा, तो इसको अपन सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा ये सोल्व नहीं हो पाएगा। तो देखो, तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ log x प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो सोल्व जब करोगे, जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, तो देखिए 1/√2 तो अपना क्या था, बाहर था। हाँ, फॉर्मूला तो इसका लगाया है अपन ने, तो फॉर्मूला लगाया तो क्या हो गया भाई, log x की जगह क्या है भाई, x माइनस 1/4 और प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये का ये आ जाएगा, कितना होगा भाई, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ही कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट ही, क्या यही आएगा क्या, और प्लस क्या होगा, सी तो होगा ही होगा। अरे मैंने क्या किया, यहाँ फॉर्मूला लगाया 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो फॉर्मूला क्या हो गया, log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हो गया क्या, अरे 1/√2 तो बाहर था, आया क्या, इसका हो जाएगा ये log x की जगह ये है प्लस रूट का आ गया x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मैंने स्क्वायर ही कर दिया, या तो रूट लगा करके स्क्वायर लगा लो, या फिर डायरेक्ट मैंने कर लिया, अरे ए स्क्वायर आएगा क्या, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ही कर लिया मैंने, √15 का स्क्वायर 15 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया। अब देखिए जो 6th वाला जो क्वेश्चन है उसका ए वाला जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, इस तरीके का अपने देखो दे रखा है। अब इसमें कैसे सोल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, है ना। तो इसको क्या करना है, तो मेरे को ऊपर भी e की पावर x दिखाई दे रहा है, नीचे भी e की पावर x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि अपने को काम में लेनी है। क्यों, क्योंकि नीचे यदि द्विघात बहुपद होगा, इसको लिख तो लूंगा मैं e की पावर x का होल स्क्वायर, लेकिन सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर अपन क्या करते हैं, देखो एक बार लिख तो लेता हूं मैं, लिखूंगा क्या, इसको ऐसा लिख लेता हूं e की पावर x, नीचे द्विघात बहुपद बनाने का प्रयास करूंगा तो e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, घात की घात गुणा हो जाती है, प्लस 2 e की पावर x और क्या भाई कोस एल्फा है, ये कांस्टेंट है, एल्फा है इसका मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, यहाँ मैंने तो बोला था द्विघात समीकरण यदि नीचे बनाना है, सॉरी द्विघात बहुपद यदि नीचे बनाना है तो ऊपर कितना होना चाहिए, 1, लेकिन ऊपर 1 नहीं है, तो हटाऊं कैसे, तो मेरे को ध्यान में आया कि मैं क्या करता हूं भाई कि e की पावर x को मैं टी पुट कर लेता हूं अपने मन से। तो e की पावर x का अवकलन कर लो x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो e की पावर x का e की पावर x, और t का करोगे तो dt बटा dx को इधर भेज दीजिए, और अपने पास में क्या पड़ा है भाई, e की पावर x dx पड़ा है। मैंने क्या किया, केवल और केवल इतना ही काम किया है मैंने, जो e की पावर x मेरे को दिखाई दे रहा है नीचे वाला, तो मैंने उसको टी पुट कर लिया, और टी पुट किया तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x t का dt बटा dx को मैंने उधर भेज दिया, इधर उचका दिया तो इधर उचका दिया, तो आया क्या e की पावर x dx। अब सोल्व करोगे तो बड़ा क्या अपना, तो यहाँ आपको ध्यान में आएगा, इसकी जगह भाई मैं dt लिख सकता हूँ, और नीचे वाला क्या हो गया, देखो dt लिख लिया ना, इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ भाई dt लिख देता हूँ, और यहाँ नीचे वाला क्या हो गया, इसको मैंने क्या पुट किया था भाई t, तो t स्क्वायर, ये क्या हो गया भाई 2t कोस एल्फा, और प्लस कितना है भाई 1 है। हाँ अब हो गया अपना काम, अब ऊपर कितना है, कुछ नहीं, तो क्या मान लेते हैं 1, नीचे द्विघात बहुपद बन गया, लेकिन किसके पदों में है, टी के पदों में, तो कोई बात नहीं, बनाना पूर्ण वर्ग ही है, पूर्ण वर्ग बना करके ही इसको हल करना है, तो करोगे तो 1/, अरे ये ए स्क्वायर, टी वाला देखो, टी वाला प्लस का है तो प्लस वाला लगेगा, तो ए स्क्वायर, ए की जगह टी हो गया, प्लस 2a, ए की जगह कितना हो गया टी, तो b की जगह कितना आएगा, अब आप खुद ही बता दीजिए, 2b है टी भी है, तो b की जगह कोस एल्फा आएगा, नहीं आया तो क्या करोगे, b का मान निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसमें इसका भाग दो, 2 से 2 कटा, t से t कटा, तो आया क्या कोस एल्फा, तो ये लो कोस एल्फा, चाहे चेक कर लो, 2t कोस एल्फा। अब क्या करोगे, एक बार तो कोस एल्फा का स्क्वायर जोड़ दो, और एक बार कोस एल्फा का स्क्वायर घटा दो, और प्लस कितना पड़ा भाई 1 पड़ा है, और समाकलन किसके सापेक्ष है, सॉरी किसके सापेक्ष हो गया था, टी के सापेक्ष, सॉरी, ठीक है। अब देखिए नीचे फॉर्मूला बना, यहाँ से यहाँ तक किसका फॉर्मूला बन गया भाई, देखो 1/, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab, ये b तो प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ आप देखोगे तो ये 1
अरे एक को पहले लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा, अरे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये लो किसके सापेक्ष है, सॉरी टी के सापेक्ष है। अब करोगे इसका समाकलन, तो समाकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो क्या मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ क्या मिलने वाला है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा। तो फॉर्मूला होता क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ से आएगा अपने पास में, देखिए 1 अपॉन, इसको मैं मान लेता हूँ अक्ष ही है, क्या भाई अक्ष ही है, तो अक्ष स्क्वायर प्लस ये क्या है ए का स्क्वायर। तो इसका समाकलन तो आपको आता होगा, इसका समाकलन क्या होता है 1/2a, अरे क्या होता है 1/2a और log, सॉरी इसका क्या होता है भाई 1/a है ना, माइनस नहीं है, क्या है प्लस है यहाँ। तो अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है भाई 1/a tan इनवर्स अक्ष अपॉन a प्लस c होता है। अरे 1 अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो 1 अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है 1/a tan इनवर्स अक्ष प्लस सॉरी अक्ष अपॉन a प्लस c। मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मान रखोगे 1/a, a की जगह क्या है भाई, देखो अक्ष स्क्वायर, तो ये तो किसका मान हो गया अक्ष का, ए का मान क्या हो गया साइन एल्फा, स्क्वायर तो लग रही है एक, तो ए की जगह तो क्या हो गया भाई साइन एल्फा, तो 1/sin एल्फा और टेन इनवर्स अक्ष की जगह कितना, अक्ष की जगह अपने पास ये है क्या भाई टी प्लस कोस एल्फा बटा ए की जगह क्या है भाई साइन एल्फा प्लस सी, और टी का मान रख दीजिए तो अपने को आंसर मिल जाएगा। टी का मान क्या रखोगे भाई e की पावर अक्स, तो टी की जगह e की पावर अक्स रख दीजिए तो अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 1/sin एल्फा और टेन इनवर्स टी की जगह क्या रखोगे भाई, टी की जगह e की पावर अक्स प्लस क्या है प्लस कोस एल्फा बटा साइन एल्फा पड़ा है और प्लस क्या लगाना है सी। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, कर सकते हो इसको। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किसकी तरह है, जो पहले अपन ने क्वेश्चन किया था उसी की तरह है, लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या है, तो देखिए गड़बड़ क्या है वो भी अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ गड़बड़ मेरे को अक्ष स्क्वायर वाले में दिखाई दे रही है। मैंने क्या बोला था, अक्ष स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, अक्ष स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कितना आ गया अक्ष स्क्वायर के गुणा में भाई -5 आ गया, 5 नहीं -5 आ गया। तो -5 को ही मैं कॉमन ले लूँगा, तो मैं -5 को कॉमन ले लूँगा तो क्या बन जाएगा भाई, देखो अंडरूट तो है, मैं क्या कॉमन लेता हूँ -5, तो -5 कॉमन लेने से क्या हुआ, ये हो गया किसका प्लस का, माइनस कॉमन लेने से चिन्ह भी बदल जाएंगे। अरे -5 कॉमन लिया तो कितना हो गया अक्ष स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखूँ मैं, तो मैं माइनस कॉमन लिया तो माइनस का कितना हो जाएगा भाई 8/5, ये हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा। मतलब कॉमन लेने का मतलब भाग देना, इसमें किसका भाग देना भाई -5 का, तो कितना हो गया भाई -8/5 अक्ष, और 4 में भी भाग दोगे इसका -5 का, तो कितना हो गया भाई -4/5, ये लीजिए, ठीक है। अब अपने को सोल्व कर लेना है। जो -√5 है इसको तो मैं बाहर ले लूँ क्या, अब -√5 को तो लेना नहीं है, 5 को ले लेता हूँ। माइनस को क्यों ले लूँ, क्योंकि माइनस रूट के बाहर आएगा ही नहीं, माइनस रूट के बाहर आएगा, अरे माइनस वाला हो जाता क्या है आयोटा हो जाती है, काल्पनिक संख्या होती है। तो मैं क्या करता हूँ, करूँगा क्या, केवल और केवल बाहर क्या ले लूँगा भाई 1/√5, फिर इस माइनस का क्या करूँ, अंदर ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अंदर क्यों, देखो अंदर क्यों पड़ा रहेगा, पड़ा रखना है, अपना क्या है, देखो अंदर ही पड़ा रहने दो। अरे केवल 5 को बाहर ले लिया √5, माइनस को अंदर ही भेज दिया, पड़ा रहने दिया मैंने, है ना। बचा जो ये जो है इसको आप क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करोगे। मैंने केवल किया क्या, जो 5 था बाहर लिख लिया, माइनस था उसको यहीं रखा। क्यों रखा, कारण बताऊंगा। क्योंकि देखो माइनस रूट के बाहर तो आ नहीं सकता, माइनस रूट के बाहर कैसे आएगा, अरे काल्पनिक संख्या है, माइनस में रूट आ गया, इसका मतलब काल्पनिक संख्या है। आयोटा होता है ना, आयोटा पड़ा होगा 11th क्लास में, है ना। तो देखिए जो माइनस है पड़ा रहने दिया मैंने रूट के अंदर ही, इस अंदर वाले को सोल्व करूंगा किससे, इसको भी पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। अरे ऊपर 1 हो गया, नीचे पूर्ण वर्ग बनाना, तो पूर्ण वर्ग बनाओगे तो कैसे बनाओगे भाई, 7 वाले का b है, a वाला जो है इसी की तरह है, इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा हूँ, उसको आपको खुद को करना है इसकी तरह। तो देखिए मैं क्या करूँगा भाई a², तो ये लो अक्ष स्क्वायर, अरे अक्ष किसका स्क्वायर, अक्ष का ही है, तो ये a का मान हो गया a²। अब अपने हिसाब से चलेंगे भाई, अब इसके हिसाब से नहीं चलना, अब अपने हिसाब से, माइनस है तो माइनस, फिर 2a की जगह कितना आ गया भाई अक्ष, अब b की जगह कितना रखूँ, तो मैंने बताया था डायरेक्ट, क्या बताया था, इसमें इसका भाग दो अपने आप आ जाएगा। किसमें किसका 8/5, माइनस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और क्या है भाई 8x/5 में किसका भाग दोगे भाई 2x का,
तो कट गया भाई x बटा में 1 मार लो, ऊपर वाला कट जाता, कितना आ गया भाई 4/5, करके देख लो चाहे यही आएगा, ऊपर वाला आएगा, देखो 4 दूनी 8 x/5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये अपना बिल्कुल सही है। किसका मान हो गया भाई, ये b का, ये जो मान आया है ये किसका मान आया भाई, b का। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार तो b का स्क्वायर जोड़ लूँगा और एक बार b का स्क्वायर घटा लिया। अरे जो 4/5 था इसका स्क्वायर एक बार तो जोड़ लेना और एक बार घटा लेना है, और -4/5 है, और x के सापेक्ष समाकलन है वो तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब सोल्व करोगे तो 1/√5 और समाकलन 1 ये माइनस तो है ही है अपने पास में, और यहाँ से यहाँ तक अपना क्या बन गया, देखिए चेक कीजिए, a² - 2ab + b², तो क्या बन गया भाई, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, ठीक है, बिग ब्रैकेट है ना, बड़ा कोष्टक। अब देखो क्या हो जाएगा भाई, a - b का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और -4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 16, 5 का स्क्वायर 25 -4/5, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, और है क्या अपने पास में जो आया वो लिख लो, 1/√5 1/√, क्या आएगा भाई, माइनस तो है ही है, ठीक है, और क्या लगाओगे भाई, ब्रैकेट लगाना है, तो आएगा कितना, x -4/5 का होल स्क्वायर, और माइनस इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। फिर सोल्व करोगे तो एलसीएम आपको कितना मिलेगा भाई, 25 मिलेगा, तो 25 एलसीएम लोगे, अरे ब्रैकेट ये लगा लेना, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो ये किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। क्या मैं इसी में कर देता हूँ, आपको एक लाइन और लिखनी है ना, मैंने माइनस कॉमन लिया तो इस प्रकार से बन गया। एलसीएम कितना हो गया भाई 25, 25 में 25 का भाग दोगे, एक बार 1 को 16 से गुणा किया, 16 तो यहाँ हो गया, मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ, ठीक है, एक स्टेप गायब करूँगा, आप खुद लिखना, और 25 में 5 का भाग दोगे, 5 बार 5 के 20, तो कितना हो गया भाई 20 और 16 36 हो गया। अरे इसको सोल्व करना तो आपको खुद को ही आता है, ठीक है, इसको तो सोल्व कर लोगे, एलसीएम लेकर के सोल्व करना, तो ये आया। अब ये आया तो यहाँ फिर कोई स्टेप गायब करूंगा मैं, लेकिन आपको खुद को समझ जाना है कि मैं क्या, अच्छा, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब अपने पास क्या था तो मैं वो लिखूंगा 1/√5 1 ये माइनस का चिन्ह जो है वो है, और बाकी जो है वो लिख लेता हूँ मैं। बाकी क्या है अपने पास में, देखिए आराम से, अपने पास में क्या है, x -4/5 का होल स्क्वायर, और माइनस इसको क्या लिख लूँ भाई, 36 तो किसका स्क्वायर है, 6 का, 25 से 5 का, क्या इसको 6/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस माइनस का क्या करें, ये जो माइनस पड़ा था कि इसको अंदर भेज दूँ, तो अंदर भेजूंगा, तो अंदर भेजने से होगा क्या, अपना फॉर्मूला बन जाएगा। अरे अंदर भेजने से फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए अपने पास है क्या, लिख देता हूँ मैं यहाँ, जगह की थोड़ी सी कमी है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये लीजिए, ये लो रूट, इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो ये माइनस इसके साथ लग जाएगा, किसके साथ, x -4/5 का होल स्क्वायर, आगे क्या लग गया भाई, माइनस लग गया, और इसको इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो गया, 6/5 का होल स्क्वायर। मतलब इस तरीके से इसको सोल्व करना, जब भी माइनस आए तो आराम से अपने को सोल्व करना है। ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया, जो प्रॉपर क्वेश्चन है अपना ये हो गया। यहाँ अपने को क्या लगा लेना है, फॉर्मूला लगा लेना है, तो मैं फॉर्मूला लगा लूंगा। फॉर्मूला भी कौन सा लगाऊं, तो आपको ध्यान आएगा 1/√, यहाँ क्या है, a है, ये a पहले कांस्टेंट है तो a स्क्वायर माइनस इसको क्या माने तो मैं x, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का समाकलन आपको ध्यान होगा, होता क्या है भाई, साइन इनवर्स x/a, और प्लस क्या लगाते हैं भाई c, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ साफ और उसका आंसर कर देता हूँ, ठीक है। तो उसका आंसर अपने को क्या मिलने वाला है भाई, x की जगह तो अपने पास पता चल गया, x की जगह तो ये है, और a की जगह कितना भाई 6/5, अरे a की जगह तो 6/5, x की जगह ये है, तो मैं कर दूंगा, तो अपना आंसर क्या आएगा भाई, तो हो जाएगा कितना भाई, साइन इनवर्स x, अच्छा x की जगह क्या है, x -4/5, और अच्छा, और एक चीज़ अपनी रह गई, आगे क्या रह गई, 1/√5, तो ये था ही था, अरे ये तो था ही, हाँ इसका लगा रहा हूँ फॉर्मूला, तो ये तो साइन इनवर्स x का मान ये बटा a का मान कितना भाई 6/5, और प्लस क्या लगाना है c, सोल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो सोल्व करोगे तो कितना 1/√5, और साइन इनवर्स है, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा कितना 5x -4/5,
और नीचे कितना है 6/5 प्लस सी। तो ये 5 से 5 तो कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 1/√5 साइन इनवर्स 5x - 4/6 कितना भाई 6। ये आपका क्या हो गया आंसर, प्लस सी तो लगाना ही है। तो ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से आपको सोल्व करना है। अब देखिए जो 7 जो क्वेश्चन है उसका ए भी अपन कर लेते हैं, ताकि जो माइनस वाला जब आता है x² के गुणा में माइनस वाला, उसका कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाए, जैसे पिछले वाले में किया था। जैसे अब यहाँ x² के गुणा में क्या रहा भाई, वहाँ तो -5 था तो -5 कॉमन ले लिया, यहाँ केवल माइनस ही है तो मैं केवल माइनस कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो ये तो उससे भी थोड़ा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा अपना। तो देखो मैं सोल्व करूँगा तो अपना क्या हो जाएगा, केवल और केवल क्या कॉमन लूँगा भाई, ध्यान रखना, केवल और केवल माइनस कॉमन लूँगा। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, केवल चिन्ह बदलेंगे। तो जो माइनस का है वो किसका हो गया भाई, प्लस का। फिर जो प्लस का था वो किसका हो गया, माइनस का। और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अरे द्विघात बहुपद बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब अंदर वाले को मैं क्या बना लेता हूँ, पूर्ण वर्ग बना लूँगा। माइनस तो पड़ा रहेगा, जैसे उसमें -5 था तो -5 पड़ा था, कुछ नहीं किया, 5 को बस बाहर ले लिया मैंने 1/√5। बाकी ऐसा कैसे हो गया था, माइनस जो था वो अंदर था। अब इसको सोल्व करोगे तो पूर्ण वर्ग बनाओगे, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, ध्यान में होगा आपको, ये माइनस तो पड़ा रहेगा, मैं अंदर ब्रैकेट लगा लेता हूँ, बड़ा कोष्टक लगा लिया। अब सोल्व करूँगा, पूर्ण वर्ग बनाऊंगा तो ये किसका स्क्वायर है भाई, x का स्क्वायर है, x स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया a²। अरे सबसे पहला क्या हो गया अपना a² माइनस का चिन्ह आ गया। अब अपने हिसाब से अपन चलेंगे तो क्या हो जाएगा, a² -2a, a की जगह क्या हो गया भाई x, और b की जगह क्या आएगा, तो इसमें इसका भाग दे लेते हैं, b का माना जाता है x से, x कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 3/2। अब एक बार क्या करेंगे, 3/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और एक बार 3/2 का स्क्वायर घटाएंगे, और प्लस पड़ा कितना अपने पास में 2 पड़ा है, ये लो। अब अपना अच्छा, और ब्रैकेट को क्या करना, बंद तो करना ही है, खुला थोड़ी छोड़ना है, वरना तो अपनी जो गाय भैंस है भाई, बाड़े को बंद नहीं करेंगे तो भग जाएगी। तो ये लो, अब अपना देखो ये माइनस तो पड़ा ही पड़ा है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है ना। अंदर जब देखोगे तो ये अपना फॉर्मूला बन गया किसका, देखो a² - 2ab + b², तो किसका बन जाएगा भाई, a - b का होल स्क्वायर। और इसको सोल्व करोगे, 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया अपना 4, और प्लस का कितना है भाई 2 है। ठीक है, कोष्टक अपने को क्या करना है, बंद तो करना ही है, और समाकलन है x के सापेक्ष। तो सोल्व करूंगा थोड़ा सा और आगे, तो थोड़ा सा और आगे अपन सोल्व करें तो क्या आएगा भाई, माइनस तो पड़ा रहेगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई 4 दूनी 8। देखो प्लस वाला पहले लिख लेना, माइनस वाला बाद में लिख लेना, फिर हल करोगे तो देखो 4 दूनी 8, 8 प्लस का है और माइनस के 9, 8 - 9 माइनस का 1/4। फिर इसको थोड़ा और आगे लिखोगे आप, लिखोगे तो अच्छा, और समाकलन किसके सापेक्ष है भाई, x के सापेक्ष है। माइनस अंदर भेज दो, अब अंदर भेज दीजिए, तो अब अंदर भेजोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो देखो रूट, हाँ अंदर भेजोगे तो ये तो किसका हो जाएगा भाई 1/4, तो किसका हो जाएगा भाई प्लस का, और ये जो है x - 3/2 का होल स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा भाई माइनस का। और मेरे को ये ध्यान में आएगा कि जो 1/4 है क्या, इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, वही 1/4। लेकिन आप नहीं कर सकते, मेरे पास तो साफ किया और लिख दिया, आपके पास तो पेन कॉपी है भाई, साफ थोड़ी कर सकते हो ना। तो देखो, और इस क्या है भाई dx है, x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ। फॉर्मूला किसका लगेगा भाई, 1/रूट में है। ठीक है, ये पहला वाला कॉन्स्टेंट है तो a² माइनस, इसको मैं मान लेता हूँ x, तो 1/रूट a² - x² का, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा भाई, तो इसका समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स x/a + c हो जाता है। और ये हो गया तो अपना आंसर भी आ गया। तो देखो आंसर क्या आएगा, तो आंसर देखिए, तो साइन इनवर्स x, देखो ये तो किसका मान है अपना 1 का, ये किसका मान है अपना x का, तो x की जगह क्या आएगा भाई x - 3/2 और बटा a की जगह कितना आएगा भाई 1/2 प्लस क्या है c। जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स, एलसीएम लो ऊपर वाले का तो कितना हो जाएगा 2x - 3/2 और बटा में कितना है 1/2 प्लस c। तो देखो 2 से 2 करता हुआ मेरे को दिखाई दिया, तो आ गया कितना साइन इनवर्स 2x - 3 बटा में 1 लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। बाकी इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आपको उदाहरण मिलेंगे तो उनकी आप प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा और आप उनको सोल्व भी कर पाएंगे यदि ये समझ में आ गया है।
तो बाकी करेंगे कल। जो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उनको अपन करने वाले हैं कल। अगला जो टाइप है उनको भी अपन कल ही सोल्व करने वाले हैं। आज के लिए केवल इतना ही।